नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। देखिए, जब से बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब से कहीं ना कहीं एक चीज़ें ज़रूर चलती हैं। कहीं भी वैकेंसी निकलती है, बीएड वालों के मन में एक सवाल ज़रूर ही रहता है कि क्या बीएड दोबारा से प्राथमिक में शामिल होंगे, क्या हमें इस वाली वैकेंसी में मौका मिलेगा। तो देखिए, अब कहीं न कहीं कहा जाए, बीएड अब प्राथमिक में धीरे-धीरे शामिल भी हो रहे हैं। प्राथमिक में बीएड को शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है। ऐसी 2-3 उदाहरण मैं आपको दूँगा। हाल ही के अंदर की एक वैकेंसी है जहाँ पे बीएड को शामिल किया गया है। सरकारों का क्या कहना है, क्या नई नियमावली बन रही है बीएड के लिए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब अपडेट की हम बात करें। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट का था और आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों पर अगर संबंधित चीज़ से रिलेटेड फैसला है तो वो सभी को मानना होता है। लेकिन बीएड के केस में ऐसा हुआ भी और ऐसा नहीं भी हुआ, दोनों ही चीज़ें हुई। देखिए, देखने को मिला DSSB के माध्यम से एक बार वैकेंसी निकाली गई थी जहाँ पे बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए कहा गया कि बीएड यहाँ पे प्राथमिक में शामिल होंगे और बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यानी मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया और 6 माह के अंदर आपको एक कोर्स करना होगा जो कि ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में हम बात करें, ये नोटिफिकेशन जो था ये रद्द हो गया, लेकिन इसके बाद भी कई नोटिफिकेशंस देखने को मिले। कई ऐसी प्राइवेट संस्थाएं थी, बिहार के माध्यम से मैंने एक बार एक वैकेंसी आपको बताई थी, वहाँ पे भी बीएड को ब्रिज कोर्स के माध्यम से शामिल कराया गया था। इसी तरीके से काफ़ी जो संस्थान है, प्राइवेट संस्थान थे, एडेड संस्थान थे, कुछ तो सरकारी संस्थानों में भी ऐसा किया। लेकिन हाल ही में एक काफ़ी कहा जाए बड़े रिक्वायरमेंट बोर्ड के माध्यम से ऐसा किया गया है, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के माध्यम से, आरआरबी के माध्यम से ऐसा किया गया, जहां पे बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए इस बार यानी 3 तरीके की वैकेंसी निकाली गई। एक टीजीटी, पीजीटी, तीसरा पीआरटी। अब पीआरटी में क्या हुआ, अब जब आप जाकर उसका सेक्शन खोलोगे, वहाँ पे प्राइमरी आप सिलेक्ट सर्च करना, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली सर्च करने में तो दिक्कत होगी। प्राइमरी आप सर्च करोगे, आपको प्राइमरी का जो सेक्शन है देखने को मिलेगा। वहाँ पे जब आप एलिजिबिलिटी वाले उसमें एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे बीएड, वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि बीएड वाले छात्र जो है वो आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, बीएड को शामिल तो किया जा रहा है, लेकिन बशर्ते आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। कहीं कहीं पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि अब धीरे धीरे बीएड प्राथमिक में शामिल हो रहा है। लेकिन अभी आप ऐसा ना मान लो कि अब हम सीटेड सेकंड ना देंगे या फिर आगे का नहीं सोचेंगे। ऐसा भी सरकारों के माध्यम से नहीं, बल्कि संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। फिलहाल हो सकता है आगे चल पर इस पर भी आपत्तियां हो, मामला कोर्ट में भी जा सकता है। फिलहाल सूचनाएं थी, मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपको दें।